लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज हम इंटरनेट पर कुछ भी खोजते हैं तो सामने हजारों लाखों परिणाम आ जाते हैं। खबर पढ़नी हो, फिल्म देखनी हो, टिकट बुक करना हो, पढ़ाई करनी हो या दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति से बात करनी हो, इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेट पर कोई वेबसाइट नहीं थी, ना सर्च इंजन थे, ना सोशल मीडिया, ना ऑनलाइन शॉपिंग और ना ही न्यूज वेबसाइट। इंटरनेट की इस विशाल दुनिया की शुरुआत एक बेहद साधारण से वेब पेज से हुई थी। 23 अगस्त 1991 को दुनिया की पहली पब्लिक वेबसाइट आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई और इसी के साथ इंटरनेट के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस कहानी के केंद्र में थे ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली। टिम उस समय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN में काम कर रहे थे। CERN में दुनिया के अलग अलग देशों से वैज्ञानिक आते थे। उनके पास बड़ी मात्रा में रिसर्च डेटा और जानकारियां होती थी। लेकिन उस समय अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के बीच जानकारी साझा करना आसान नहीं था। एक वैज्ञानिक के कंप्यूटर में मौजूद जानकारी दूसरे वैज्ञानिक तक पहुंचाने के लिए कई तरह की तकनीकी परेशानियां सामने आती थीं। टिम बर्नर्स-ली ने महसूस किया कि अगर दुनिया के अलग अलग कंप्यूटरों पर मौजूद जानकारी को आपस में जोड़ा जा सके तो वैज्ञानिकों के लिए काम करना बहुत आसान हो सकता है। उनके दिमाग में एक ऐसी व्यवस्था का विचार आया जिसमें किसी एक कंप्यूटर पर मौजूद जानकारी को दूसरे कंप्यूटर से भी आसानी से एक्सेस किया जा सके। 1989 में टिम ने इस विचार को एक प्रस्ताव के रूप में सामने रखा। उनका लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम तैयार करना था जिसमें दस्तावेजों और जानकारियों को आपस में लिंक किया जा सके, यानी एक जानकारी से दूसरी जानकारी तक सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करके पहुंचा जा सके। यही विचार आगे चलकर वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की नींव बना। टिम बर्नर्स-ली ने इसके लिए 3 बेहद महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित की: HTML, HTTP और URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML ने वेब पेज बनाने का तरीका दिया। HTTP ने कंप्यूटरों के बीच वेब डेटा के आदान प्रदान का रास्ता तैयार किया और URL ने इंटरनेट पर मौजूद किसी खास संसाधन का पता बताने का काम किया। आज वेबसाइट खोलते समय हम इन तकनीकों को भले ही सीधे महसूस ना करें, लेकिन इंटरनेट की बुनियादी संरचना में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। टिम ने इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पहला वेब पेज बनाया। ये कोई रंग बिरंगी वेबसाइट नहीं थी, ना इसमें वीडियो था, ना तस्वीरों की भरमार और ना ही आज की वेबसाइटों जैसा आकर्षक डिजाइन। ये मूल रूप से वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानकारी देने वाला एक साधारण पेज था। इसमें बताया गया था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। शुरुआत में इस वेब पेज की पहुंच CERN के वैज्ञानिकों तक ही सीमित थी, लेकिन 23 अगस्त 1991 को इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया। यही वजह है कि इस तारीख को इंटरनेट के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया पहली बार ऐसे वेब पेज पर पहुंच सकती थी जिसे किसी एक संस्थान के भीतर सीमित नहीं रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय पहला सार्वजनिक वेब पेज उपलब्ध हुआ, उस समय इंटरनेट आज जैसा आम नहीं था। कंप्यूटर महंगे थे, इंटरनेट कनेक्शन सीमित थे और वेब का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बेहद कम थी। लेकिन ये तकनीक धीरे धीरे दुनिया में फैलने लगी। 1993 में CERN ने वर्ल्ड वाइड वेब की तकनीक को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का फैसला किया और इसका इस्तेमाल पर कोई रॉयल्टी नहीं रखी। इस फैसले ने वेब के विस्तार को जबरदस्त गति दी। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग अपनी वेबसाइट बना सकते थे और इंटरनेट पर जानकारी साझा कर सकते थे। इसके बाद इंटरनेट की दुनिया तेजी से बदलने लगी। वेबसाइटों की संख्या बढ़ी, सर्च इंजन आए, ऑनलाइन न्यूज शुरू हुई, ई-कॉमर्स ने दस्तक दी और धीरे धीरे इंटरनेट हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया। जिस वेब की शुरुआत वैज्ञानिकों के बीच जानकारी साझा करने की समस्या हल करने के लिए हुई थी, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े सूचना नेटवर्क में बदल गया। और इस पूरी क्रांति की शुरुआत एक छोटे से वेब पेज से हुई थी। आज हम जिस वेबसाइट पर कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके पीछे वर्षों की वैज्ञानिक सोच और तकनीकी प्रयोग छिपे हैं। 23 अगस्त को इसी वजह से इंटरनेट डे के तौर पर भी याद किया जाता है।
ये दिन हमें उस दौर की याद दिलाता है जब इंटरनेट की दुनिया बिल्कुल नई थी और एक साधारण वेब पेज भविष्य की डिजिटल दुनिया की नींव रख रहा था। नमस्कार।